प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाजपा कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ में किया जोरदार स्वागत। देखें रिपोर्ट। आजमगढ़ के करतारपुर क्षेत्र में बीजेपी सदर प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार की योजनाओं के बखान के साथ ही सपा को निशाने पर लिया। मुझे एक बात बताओ, इनमें से किसी भी योजना को उपलब्ध करवाने के लिए या इनमें से कोई भी योजना आपने समाजवादी पार्टी की सरकार भी आजमगढ़ वासियों ने बनाई और पिछली बार भी 2014 से 19 में भी और 19 से 24 के बीच भी समाजवादी पार्टी का सांसद चुना, विधायक भी चुना, लेकिन इनमें से किसी एक योजना के बारे में इन लोगों की कोई टिप्पणी, कोई इनकी उपलब्धि, कोई इन लोगों ने कभी योगदान दिया हो। अब तो कंपनी वाले को हर जिले में एक बुलडोजर देना चाहिए। पहले हमें किराए पर लेना पड़ता था। बुलडोजर एक्सप्रेसवे बनाने के काम आता है तो माफियाओं को रोकने का भी काम करता है। बुलडोजर चलाने व विकास करने के लिए दमदार सरकार की जरूरत है। जनसभा की शुरुआत में योगी ने कहा कि किसानों का ऋण माफ हुआ है। 6,72,000 किसानों के खाते में सालाना 6,000 पहुँच रहा है। आजमगढ़ को नई पहचान दी जा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आजमगढ़ को एक भी मकान नहीं मिला। हमने 67,000 आवास दिए। आजमगढ़ को विश्वविद्यालय उन्होंने नहीं दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोग दिए हैं। एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो भाइयों बहनों आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा, कोरोना में डबल इंजन सरकार ने फ्री में दवा वैक्सीन दी। अगर सपा बसपा की सरकार होती तो वैक्सीन बाजार में बिक जाती। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन दी। कितने लोगों ने यहां वैक्सीन ली है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। अगर सपा बसपा की सरकार होती, यही वैक्सीन मार्केट में बिक जाती, गरीबों को नहीं मिलती। आप मानते हैं इस बात को? यानी ये लोग बाजार में इसको बेच देते। भाइयों बहनों, और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। आजमगढ़ में 36 से 40 लाख लोग फ्री में महीने में 2 बार केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से राशन पा रहे हैं। 17 से पहले बिजली जाति मजहब पर मिलती थी। सपा की सरकार थी तब शिबली कॉलेज में अजीत राय और सुन्नर यादव की हत्या हुई थी। और आजमगढ़ जिले को तो 36 से लेकर 40 लाख लोग हर महीने राशन प्राप्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तरफ से। दाल, तेल और नमक भी मिल रहा है ना? क्या ये 17 के पहले मिलता था? क्या सपा बसपा की सरकार में मिलता था? दूसरा, 17 के पहले क्या आपको बिजली मिलती थी? आज तो बिजली आ रही होगी ना? 17 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था। भाइयों बहनों, ईद और मुहर्रम रहेगा तो बिजली आएगी, लेकिन होली और दीपावली को गायब हो जाती है। हमने तो सबका साथ, सबके विकास की बात की। याद करिए, यहां शिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की हत्या हुई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब सुन्नर यादव की हत्या हुई थी तब भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था। लेकिन भाइयों बहनों, सुन्नर यादव की हत्या रही हो या अजीत राय की हत्या, समाजवादी पार्टी की सरकार या तो यहां के हिंदुओं की हत्या करवाती थी या आतंकवादियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करती थी। सपा ने विकास के नाम पर कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई। हम 2 करोड़ टैबलेट स्मार्टफोन देंगे। मैंने कहा क्या विकास कराए हो? तो कहते हैं
कहते हैं कि हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा दी। उन्होंने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवा ली। हमने कहा भी देखो, हम तो विश्वविद्यालय दे रहे हैं, एक्सप्रेसवे दे रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं, जितने मंदिर हैं पौराणिक महत्व के, उन सब का सुंदरीकरण का काम भी हम लोग करा रहे हैं। हर गरीब को घर दे रहे हैं, हर गरीब को रसोई गैस दे रहे हैं, हर गरीब को विद्युत की योजना के साथ जोड़ रहे हैं, हर घर में हमने शौचालय उपलब्ध करवा दिया है। तो कहते हैं पैसा कहां से आया है? मैंने कहा देखो, ऐसा तो सरकार की आय भी हमने बढ़ाई है, और जो डकैती सपा बसपा की सरकार में पड़ती थी विकास की योजनाओं पर, गरीबों के राशन पर, हमने उसको बंद करवा दिया है। लेकिन हमारे पास इसके अलावा भी है पैसा निकालने का एक माध्यम। और भाइयों बहनों, वह है उत्तर प्रदेश सरकार का बुलडोजर। मैं आया था, मैं देख रहा था यहां भी बुलडोजर खड़ा है। मुझे लगता है अब तो बुलडोजर कंपनी उत्तर प्रदेश के हर जनपद को फ्री में एक बुलडोजर दे देगी। अब तक हमको किराए पे लेना पड़ता था। और भाइयों बहनों, ये बुलडोजर दोनों काम करता है, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाता है और माफिया को रोकते हुए भी चलता है। लेकिन याद रखना, बुलडोजर चलाने के लिए और विकास करने के लिए दमदार सरकार चाहिए। दमदार सरकार के पक्षधर हैं, दमदार सरकार के पक्षधर हैं, तो आजमगढ़ की 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। से अखिलेश मिश्रा को आजमगढ़ से चुनाव जिता के भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, इसकी एक शर्त है, चुनाव के दिन पहले मतदान फिर जलपान। सभी सहमत हैं? अखिलेश मिश्रा बनकर के घर घर जाकर के कमल के निशान पर मतदान करने की अपील करेंगे, और पूरे जिले में जहां भी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के प्रत्याशी हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल को वोट देने के लिए टेलीफोन के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से नातेदार, रिश्तेदार, शुभचिंतक, मित्र सभी को बोलेंगे। सभी लोग सहमत है ना? दोनों हाथ पा करके मेरे साथ बोलिए। कहां तक मेरी आवाज जा रही है?